जो ये ईरान, अमेरिका और इज़राइल की लड़ाई है, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया है। इज़राइल की लड़ाई ना सिर्फ ईरान से है, बल्कि ईरान के बनाए प्रॉक्सीज़ हिज़्बुल्लाह और हमास से भी है। हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों ही मिडल ईस्ट के प्रमुख संगठन हैं, लेकिन इनकी विचारधारा, उत्पत्ति और कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है। यह एक सुन्नी फ़िलिस्तीनी संगठन है। इसकी शुरुआत 1987 में पहले फ़िलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह के दौरान हुई थी। यह मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में उभरा। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के कब्जे से फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना और वहां एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना था। 2006 के चुनावों में जीत के बाद 2007 से हमास गाज़ा पट्टी पर शासन कर रहा है। शेख अहमद यासीन हमास के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु हैं। 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। याह्या सिनवार गाज़ा में हमास के वर्तमान प्रमुख थे और जिन्हें सैन्य अभियानों का रणनीतिकार माना जाता था, इनकी भी डेथ हो गई है। इस्माइल हानिये ये हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और कतर में निवास करते थे। मोहम्मद दलीफ ये हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के कमांडर हैं। हिज़्बुल्लाह का अर्थ है अल्लाह की पार्टी। यह लेबनान का एक शिया चरमपंथी और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1982 में लेबनान के गृह युद्ध और इजराइल के लेबनान पर आक्रमण के जवाब में हुई थी। हिज़्बुल्लाह को ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है और यह ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह केवल एक मिलिशिया नहीं है, बल्कि लेबनान की राजनीति में एक बड़ी ताकत है, जिसके पास सरकार में मंत्री और संसद में सीटें हैं। अगर हम इनके एक ब्रीफ कंपैरिजन देखें तो जो हमास है उसका क्षेत्र गाज़ा पट्टी है, फ़िलिस्तीन है। हिज़्बुल्लाह का क्षेत्र लेबनान है। हमास सुन्नी इस्लाम विचारधारा का है, हिज़्बुल्लाह शिया इस्लाम विचारधारा का है। हमास का मुख्य दुश्मन इजराइल है और हिज़्बुल्लाह का मुख्य दुश्मन इजराइल भी है, और पूरा पश्चिमी जो प्रभाव है उस क्षेत्र में उसको भी वो ख़त्म करना चाहता है। हमास के जो मुख्य समर्थक हैं वो कतर, तुर्की और ईरान हैं। वहीं हिज़्बुल्लाह के मुख्य समर्थक मुख्य रूप से ईरान और सीरिया हैं। ये दोनों संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह के पास हमास की तुलना में कहीं अधिक एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी है और काफ़ी प्रशिक्षित सेना उसकी मानी जाती है। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने हमास और हिज़्बुल्लाह के कई शीर्ष नेताओं को मार गिराया है। हमास के प्रमुख जो लोग मारे गए हैं, जो उनके लीडर मारे गए हैं, उसमें इस्माइल हानिया जो कि वहाँ के राजनीतिक प्रमुख थे, याह्या सिनवार जो गाज़ा नेता थे, और मोहम्मद दीफ जो सैन्य कमांडर थे, ये सब लोग शामिल हैं। हिज़्बुल्लाह के वो लोग जो मारे गए हैं वो लंबे समय से नेता रहे। उनमें हसन नसरअल्लाह और उनके संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफ़ीदीन और वरिष्ठ सैन्य कमांडर फुआद शुक्र, ये सब लोग शामिल हैं।